Hi guys, welcome back to our channel Study More. So what we are discussing with our osmotic pressure, and today we are going to also see what is the relation between osmotic pressure and the osmolarity. Okay, so what is osmotic pressure? So उसके पहले हमको ऑस्मोसिस समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने ऑस्मोसिस इसके पहले वाले वीडियो में पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया है। सो ऑस्मोसिस नाम का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। सो वो बहुत अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ गाइज आप देख लेना। यहाँ पर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, बट वो देख लेना, तब आपको ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है समझेगा। सो ऑस्मोसिस इज क्या है? नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ वाटर, राइट। सो ये क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर। सो ये वाटर का मूवमेंट कैसा होगा? सो दिस वाटर का मूवमेंट विल बी from the low concentration of water, from the high concentration of water to low concentration of water. ओके, इस तरीके से मूवमेंट होगा। सो हाई टू लो, राइट। सो डाउन हिल, इसको हम क्या बोलेंगे? डाउन हिल पैटर्न, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट का। सो इसका मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सोल्यूट कम है, लो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। ओके, समझ रहे हैं ना? वापस लिखता हूँ। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। ओके, सो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सो ये जो इस तरीके से मूवमेंट होगा वाटर का। सो टू अपोज दिस मूवमेंट और द स्टॉप दिस मूवमेंट, ओके, स्टॉप और अपोज दिस मूवमेंट, हमको इसके अगेंस्ट प्रेशर लगाना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू अप्लाई अ प्रेशर अगेंस्ट दिस टू स्टॉप और अपोज दिस, राइट। सो दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर हम लगाएंगे, ये जो प्रेशर हम लगाने वाले हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो बीच में क्या रहता है? इन दोनों के बीच में रहेगा सेमी परमिएबल। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में वाटर मॉलिक्यूल जो उस अक्रॉसली घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए उसके अगेंस्ट, वो जो मूवमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, द प्रेशर विच इज नीडेड टू स्टॉप और टू stop the movement of or oppose the movement of osmosis is called a osmotic pressure. Okay guys, so I hope आपको osmotic pressure क्या है ये समझ में आया होगा, right? So let's go further. So अगर और अच्छे तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ, मतलब बुक के तरीके से, so the exact or the precise amount of pressure required to prevent the, किसको प्रिवेंट करना है? ऑस्मोसिस को। to prevent the osmosis is called osmotic pressure. Okay guys, so the precise amount of pressure required to prevent the osmosis is called a osmotic pressure. I hope आपको सभी लोगों को osmotic pressure और osmosis के बीच में का डिफरेंस और osmotic pressure क्या है ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपका प्रिसाइजली क्या डाउट है। वो नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट इसको क्लियर करके फिर आगे चले जाएंगे। ओके गाइज, सो अब आगे और थोड़ा सा इसके अंदर डिटेलिंग में बताना चाहूँ तो इसका अभी रिलेशन देखना पड़ेगा ना कि क्या है। सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वाटर और सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन का। ओके,
सो वाटर और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। सो और अगर हम देखा जाए सो वेरी इजीली अगर मतलब एक रिलेशन बनाना है या एक रूल बनाना चाहे तो जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और हम आप ऐसे समझ लो जहाँ पर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है होगा, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन osmotic pressure is also more. Okay, so more solute concentration, more osmotic pressure, low water concentration. Okay, so ये हो गया। so ये चीज़ें एक साइड होगी, मतलब अभी आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, अच्छे से ध्यान देना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में आया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया बीकर आ गया, ठीक है, और ये हमारा आ गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर से वाटर का मूवमेंट, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। सो दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर वाटर। ओके, सो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा। सो अब हमको आपको मैंने वाटर का और सोल्यूट का, बस सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। ओके, सो यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। ओके, सो मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, ऑस्मोसिस का वीडियो जो बताया था, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, लो। ओके, सो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज़्यादा। ओके, सो इसके अंदर ऑस्मोसिस कैसा होगा, सो ऑस्मोसिस विल बी लाइक दिस। ऑस्मोसिस का डायरेक्शन कैसे होगा गाइस, सो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ऐसे होगा, कलर आजा भाई। ओके, सो इस तरीके से ऑस्मोसिस होगा। सो ये जो एरो है ये क्या है, ऑस्मोसिस है। सो ऑस्मोसिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज टू अपोज दिस मूवमेंट। ओके, ये मूवमेंट को, वाटर का जो मूवमेंट है इसको अपोज करने का काम किसका है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। सो द एग्जैक्ट और द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स यहाँ से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ से लगाना है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी हाई ऑन विच साइड, शुड बी हाई ऑन दिस साइड, राइट। सो ऑस्मोटिक pressure is higher on this side and osmotic pressure is lower on this side. So अब रिलेशन अगर हम देखेंगे, सो ऑस्मोटिक प्रेशर जब हाई होगा तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। उसी तरीके से अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होगा और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर कम होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मूवमेंट तो इस बाजू से यहाँ होगा, सो इसका मतलब अगर हम वाटर मूवमेंट अगर सोचा जाए, सो ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से अगर हम बताएगा, मैं बता रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर है तो कहाँ से कहाँ पर ऑस्मोटिक मूवमेंट होगा वाटर का, सो वो अगर बताना चाहे तो क्या होगा, कैसे बताओगे आप। सो जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वहाँ से वो यहाँ मूवमेंट करेगा, जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। सो आप इस तरीके से इसको और अच्छे से याद रख सकते हो। दिस सेमी परमेबल, osmotic pressure is high on this side, osmotic pressure is low on this side. Okay guys, so movement will be from low to high, from low osmotic pressure to high osmotic pressure water movement. वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से लेकर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इन जनरल तुम ऐसे बोल सकते हो जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। अंडरस्टूड। सो अगर आपको वाटर की मूवमेंट चाहिए सो आप वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दो। इसीलिए हम लोग ऑस्मोटिक डाययूरेटिक यूज़ करते हैं गाइस। अंडरस्टूड। सो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक यूज़ करते हैं। सो जिस समय, अब इसका क्लिनिकल एग्जांपल, क्लिनिकल ये बताता हूँ मैं तुमको। सो अगर
ब्रेन एडिमा है, सॉरी सेरेब्रल एडिमा है, राइट, सेरेब्रल एडिमा है, या फिर कोई इंट्राक्रैनियल ब्लीड का पेशेंट आया है, इंट्राक्रैनियल ब्लीड का पेशेंट है, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है, सो इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है और एडिमेटिस है, सो यहाँ का प्रेशर अगर कम करना है तो तुमको वाटर डायोरिसाइज करना पड़ेगा, सो वहाँ का वाटर लेवल कम करना पड़ेगा, राइट, सेल में का। सो वो कैसे करोगे? सो उसके लिए आप यूज करोगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। सो व्हाट आर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स? एग्जांपल मैनिटॉल। सो जब तुम प्रैक्टिस करोगे सो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करोगे आप। दिस इज द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ओके गाइज, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, राइट। सो लेट्स अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोलैरिटी के बीच में का रिलेशन क्या है। ओके गाइज, सो जैसे मैंने बताया आपको कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिकली एक्टिव। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, सो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल, राइट। सो इसका मतलब जब ये बढ़ेगा इसका मतलब ये भी बड़ा होगा, राइट, ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रहेगा, ये कम है तो ये कम रहेगा, राइट, द सेम थिंग इज देयर। ओके गाइस, सो अब एक ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा वेदर द मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल है और लार्ज मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल स्मॉल है या लार्ज है। फॉर एग्जांपल लार्ज मॉलिक्यूल अगर हम देखा जाए तो 70,000 मॉलिक्यूलर वेट जिसका है, किसका है 70,000 मॉलिक्यूलर वेट गाइस? राइट, एल्बुमिन का। सो एल्बुमिन का 70,000 मॉलिक्यूलर वेट है। उसी में अगर हम देखा जाए सो 180, ओके, 180 मॉलिक्यूलर वेट जिसका है, सो 180 मॉलिक्यूलर वेट किसका है गाइस? ऑफ कोर्स ग्लूकोज का है, राइट। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एल्बुमिन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इज सेम, ओके, so regardless of molecular weight, understood, but the osmotic pressure of osmotically active particle which is sodium chloride, so ये dissociate होके क्या होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगा, राइट। सो ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो 2 ऑस्मोल होगा, 2 ऑस्मोल पर लीटर होगा, अंडरस्टूड। और इनका क्या होगा, इसका कितना होगा, 1 ऑस्मोल पर लीटर, इसका भी 1 ऑस्मोल पर लीटर, ओके, पर लीटर देख रहा है हम लोग। सो इस तरीके से, सो इट डजेंट मैटर कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, वो मॉलिक्यूल स्मॉलर है या फिर बिगर है। ओके गाइस, सो हम ऑस्मोटिक प्रेशर काउंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर काउंट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सो उसका फार्मूला का नाम है वांट हॉब्स लॉ। सो ओके, सो वांट हॉब्स लॉ के हिसाब से हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए डिनोट किससे करते हैं, पाई से, ओके। सो इसका C, R और T, सो इसके अंदर ये R क्या है गाइस? सो R इज द गैस कांस्टेंट, R इज व्हाट, गैस कांस्टेंट। दिस T इज व्हाट, T इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सो और ये क्या है अपना, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, ओके, दिस इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स where per liter, okay, so this is the concentration of solutes per liter। अब ये टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे, टेम्परेचर इज बिंग मेजर इन केल्विन, ओके, दैट इज हाउ मच, केल्विन में करने के लिए क्या करना है, 273 प्लस
जितना सेंटीग्रेड तुमको मिलेगा वो यहाँ पर लिख दो, दैट इज वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। ओके, अगर हम बॉडी टेम्परेचर बॉडी फ्लूइड निकालेंगे तो क्या करेंगे, 273 प्लस बॉडी का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होगा, 37। ओके गाइज, सो दिस इज 310 310 डिग्री केल्विन। ओके गाइज, फिर से बताता हूँ, फॉर ईच मिली ऑस्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसका मूवमेंट अगर हमको रोकना है, सो हमको 19.3 mmHg ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करना ज़रूरी होगा। सो हमारे बॉडी में 19.3 mmHg, दिस इज 19.3 mmHg का ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन टू स्टॉप द 1 milliosmol per liters concentration gradient। ओके गाइज, सो नेक्स्ट में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑस्मोलैरिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके गाइज, so till then, thank you, good day, take care, or keep studying, never lose hope। Okay guys, so do share, study more। Thank you guys, good day, take care।